नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात के पोरबंदर से 1800 करोड़ की ड्रग्स बरामद, गुजरात एटीएस को बड़ी सफलता। गुजरात में महेश वसावा का भाजपा से मोहभंग, पार्टी से इस्तीफा। वडोदरा के मांडवी गेट को बचाने प्रदर्शन, विठलनाथ जी मंदिर के पुजारी का चप्पल त्याग। गुजरात में लगातार ड्रग्स से जुड़े मामले सामने आते ही रहते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। गुजरात में इंडियन कोस्ट गार्ड ने 300 किलो ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जब्त ड्रग्स मेथाम्फेटामाइन हो सकता है। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और कोस्ट गार्ड ने 12-13 अप्रैल की रात ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत पोरबंदर से 190 किलोमीटर दूर समुद्र से ड्रग्स की खेप को पकड़ा है। गुजरात एटीएस से मिली जानकारी के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा की ओर सर्च के लिए जहाज भेजा था। अंधेरे के बीच कोस्ट गार्ड की टीम ने एक बोट को स्पॉट किया। बोट सवारों से पहचान बताने को कहा। इससे घबराए तस्करों ने ड्रग्स को समुद्र में फेंका और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भाग निकले। कोस्ट गार्ड टीम ने समुद्र में फेंकी गई ड्रग्स को रेस्क्यू बोट की मदद से बाहर निकाला। बोट का कनेक्शन पाकिस्तान से होने की आशंका है। फिलहाल जांच के लिए जब्त की गई ड्रग्स को पोरबंदर में एटीएस को सौंप दिया गया है। ड्रग्स के अधिकतम केसेस करने के लिए भारत सरकार और गुजरात सरकार का गुजरात पुलिस को सतत निर्देशन और मार्गदर्शन रहता है। इस संदर्भ में गुजरात एटीएस द्वारा लैंड के ऊपर जो लैब्स के केसेज हैं, कंटेनर्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, समुद्री मार्ग से फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं, उस तरह के केसेज काफी किए जाते हैं। बहुत सारी राज्य और केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी इसमें संकलन किया जाता है। अभी रिसेंट के केस में गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर जेएम पटेल को एक इंफॉर्मेशन मिली कि एक पाकिस्तान का सप्लायर है फिदा, वो फिदा लगभग 400 केजी का मटेरियल पोरबंदर के सामने आईएमबीएल में भारतीय हद में एक तमिलनाडु की बोट को देने वाला है और ये बोट आगे उसको कैरी करके तमिलनाडु लेके जाने वाली है। इस इंफॉर्मेशन के ऊपर तात्कालिक टीम बनाई गई। गुजरात एटीएस के इंस्पेक्टर वीएन भरवाड़ और सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र वाघेला, इनको कोस्ट गार्ड के साथ अटैच किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप ने बहुत मेहनत के साथ में इस केस को, इस आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये जो लोकेशन थी आईएमबी के बहुत नजदीक थी और जल्दी ये जो पाकिस्तानी फिशिंग बोट है ये पाकिस्तानी सीमा में काफी अंदर चली गई थी। इस दरमियान ये जो मटेरियल इन लोगों ने फेंक दिया था, इस मटेरियल को रिकवर करने के प्रयास हाथ रखे गए और लगभग 311 जो पैकेट्स हैं वो रिकवर किए गए हैं। इन 311 पैकेट्स में प्राइमा फेसी मेथाम्फेटामाइन आइस जिसे कहते हैं वो रिकवर हुआ है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कीमत है वो लगभग 1800 करोड़ होगी। साथ साथ हम ये जो पिछले कुछ सालों में गुजरात एटीएस ने विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर जो फिशिंग बोट्स के मार्फत जो केसेज होते हैं उनको जो किया है उसमें लगभग 20 केसेस किए गए हैं, जिसमें 5454 केजी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत 10,277 करोड़ होती है। इसमें 163 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 77 पाकिस्तानी, 34 ईरानी, 4 अफगानी, 2 नाइजीरियन और 46 भारतीय आरोपियों की संख्या है। गुजरात में राजनीतिक हलचल के बीच छोटू वसावा के बेटे महेश वसावा ने एक बड़ा ऐलान किया है। भरूच के पूर्व विधायक और आदिवासी नेता छोटू वसावा के बेटे महेश वसावा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में महेश वसावा ने पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष मारुति सिंह अटोदरिया के मार्गदर्शन में भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब उन्होंने काम को लेकर न्याय न मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी है। इस मामले वीएनएम टीवी के संवाददाता कादर खत्री ने महेश वसावा से खास बातचीत की। महेश भाई, आपने सोशल मीडिया पर पोस्ट जो है कि आपे ભાજપમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે, તો હકીકત આપ્યું છે રાજીનામું? શું કારણ સાહેબ? શું કારણથી રાજીનામું આપ્યું? આ બધું જાતિવાદ છે એટલા માટે. અચ્છા, આગળની તમારી રણનીતિ શું રહેશે હવે? આગળની રણનીતિ શું રહેશે તમારી? હા, બસ બધા જાતિવાદ નહીં કરે ને દેશનો વિકાસ થાય તો બધા સાથે રહીએ એમાં કામ. ભાજપ તરફથી તમને કોઈ ફોન કે
કોઈ જાણ કરવામાં આવી કે કેમ રાજીનામું આપ્યું છે એવું કોઈ? ના એવું કોઈ નહીં, ખાલી યજ્ઞેશ પેલો મારી હાથે જોડાયેલા હતા એકેમાં, કોઈ ડિબેટ કરી પેલી એક બેને. હમ મેં એને કીધું કે ભાઈ વિસ્તારનું કામ નહીં થાય તો અમે શું કામ તમારી હાથે રહીએ, આટલું મેં કીધું એમાં. બરાબર. હમ ઓકે, એટલે જૂનું સંગઠન છે તમારું ચાલુ રાખશો તમે એવું ને? સંગઠનની સમાજનું ચાલુ રાખીશું આપણે બધા. ઓકે, એટલે ભાજપમાં જે અત્યારે રાજીનામું આપ્યું છે તમે એવું ને? हाँ 100%. ओके ओके साहब, थैंक यू। बड़ौदा शहर जहां एक तरफ गगनचुंबी इमारतें, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी की तस्वीरें बड़े बड़े पोस्टर्स पर नज़र आती है, लेकिन इसी शहर में सदियों पुरानी इमारत टूटती, बिखरती और गिरती हुई नज़र आ रही है। हम बात कर रहे हैं बड़ौदा की पहचान, गायकवाड़ों की शान, मांडवी दरवाजे की। कुछ समय पहले ही हमने आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से ये दिखाया था कि किस तरह से मांडवी गेट के पिलर्स पर इतनी दरारें पड़ चुकी है कि अब वो धाराशायी होने की कगार पर है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो तस्वीर है वो हम देख ना पाए, इसलिए नगर निगम ने इसे छुपा दिया है, इसे ढक दिया है और इसकी हालत मतलब इतनी ख़राब हो चुकी है। एक समय पर ये गायकवाड़ों की शान हुआ करती थी और आज ये इस तरह से ये बिखरा हुआ है जिसे देखकर ना केवल सवाल उठते हैं बल्कि मन में गुस्सा भी फूटता है। कुछ दिन पहले यहाँ पर 10 लोहे के पिलर लगाए गए थे ताकि इसे अस्थायी रूप से सहारा दे दिया जाए और ये भी बात सामने आई थी कि सूरत की आर्किटेक्ट टीम जांच के लिए यहाँ पर आएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है और ना ही इसका रिस्टोरेशन का काम सही तरीके से शुरू किया गया है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि मांडवी गेट की जो पिलर्स है इसमें इतनी दरारें पड़ चुकी है कि जो इसके पत्थर है वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं और ये जो पिलर भी है वो भी धराशायी होने के कगार पर है। यहाँ पर हर रविवार को यहाँ पर जो मंदिर है उसके दर्शन करने भारी संख्या में जो भक्त है वो उमड़ते हैं और ऐसे में जब ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ पर ये जो पिलर के जो पत्थर हैं वो गिर रहे हैं, ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है जो बड़ौदा शहर के लिए एक चिंता का विषय है। ये बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली बात है कि शहर की विरासत को बचाने के लिए अब एक पुजारी को तपस्या करना पड़ रहा है और यही है हमारी स्मार्ट सिटी की असली तस्वीर। पिछले 4 महीने से मांडवी गेट की दशा ऐसी है, लेकिन शायद से सरकार सो रही है। लेकिन अब इसी सरकार को जगाने के लिए मांडवी गेट के विठलनाथ जी मंदिर के हरिओम व्यास जी जो एक पुजारी है, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं उस कदम के बारे में। ये मांडवी ऐतिहासिक टावर है, बड़ौदा का 3 सदी यानी 300 साल पुराना इमारत है। ये इमारत अभी पिछले 4 महीने से दुर्दशा में है। इसमें पहले माइनर तिराड़े थी, तब हमने मीडिया के माध्यम से बड़ौदा के महानगर के कमिश्नर श्री को बताया कि ये माइनर तिराड़े अभी इसका ध्यान दे के काम करवाओगे तो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। 2 महीने निकाल दिए और मार्च महीने में ये गडर लगाए सपोर्ट के लिए कि जिसकी वजह से ये कुछ गिरे नहीं। लेकिन ये गडर लगाने के बाद जो तिराड़े नहीं थी वो भी ज़्यादा डेवलप हो गई और जो ये पिलर था जिसमें काम करने का था वो कुछ काम आज दिन तक नहीं किया, जिसकी वजह से ये तिरा जो थी पिलर के अंदर वो इतनी बड़ी हो गई कि पिलर तीनों साइड से टूट गया है। अभी ये पिलर कोई देखे नहीं, उसके लिए उन्होंने कल रात पे यहाँ कपड़ा लगा दिया। तो महानगर पालिका के कमिश्नर को हमको यही बताना है कि मीडिया के माध्यम से हम आपको जागरूक कर रहे हैं और बता रहे हैं, कुछ विरोध नहीं है हमारा, हम आपके वेल विशर ही है। आप बस यहाँ काम शुरू करवाइए, इस तरह काम को डिले मत कीजिए।
क्योंकि यहाँ आने वाले लोग श्रद्धालु और बहुत सारी जनसंख्या यहाँ से पास होती है। ये पिलर जो गिर गया तो कोई बड़ा अकस्मात हो जाएगा और बड़ी जनहानि हो जाएगी। तब ऐसा होगा कि ये हमने नहीं किया इसलिए हुआ, कोई अकस्मात नहीं होगा, क्योंकि ये 4 महीने से आपको बता रहे कि ये करो, लेकिन आप नहीं कर रहे, तब ये इतना डैमेज हो रहा है। तो महानगर को यही हमारी एक आपके माध्यम से सूचना है कि आप जल्दी से काम शुरू करवाइए। एक तपस्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। सालों से हम हेरिटेज की मेंटेनेंस की बातें बता रहे हैं कमिश्नर को, लेकिन बड़ौदा महानगर पालिका कुछ कर नहीं रही। इसी तरह मांडवी की भी बात जो है मेंटेनेंस की, वो मीडिया के माध्यम से बताई, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसलिए हमने ऐसा तय किया कि हम खुद चंपल के बिना खड़े रहेंगे और उनको जागरूक करेंगे कि जल्दी से ये मांडवी का काम शुरू करें, और जब मांडवी का काम पूरा हो जाएगा तब हम अपना प्रण वापस लेंगे। हमारे साथ अतुल गामी जी भी मौजूद हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो भी आज इस विरोध में शामिल होने आए हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी, और बड़ौदा शहर में 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन यानी हिंदुत्व का शासन, और हिंदुत्व के शासन के अंदर माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऐतिहासिक धरोहर जो भी है उसको बचाना है, उसकी मरम्मत करनी है। लेकिन बड़ौदा शहर में 30 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का शासन है, फिर भी 7-8 साल से बड़ौदा शहर की मांडवी के जो गेट है उनके जो भी बीम है वो खस्ताहाल हुआ है। हम बार बार उसे रिपेयर कर रहे हैं। हाल में देखना चाहे तो 2025 में बीम जो भी है ज़्यादा खस्ताहाल हुए, तो बड़ौदा महानगर के जो भी अधिकारी है उन्होंने यहाँ लोखंड के बीम जो लगाए वो बीम भी खुले, कहीं नहीं कहीं बीम पे भी वजन आएगा तो पूरी जो मांडवी की इमारत है धस जाएगी। हमारी बड़ौदा शहर संस्कारी नगरी के सत्ताधीश अधिकारियों से एक ही मांग है कि ऐतिहासिक धरोहर को अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उसे बचाना है तो बड़ौदा महानगर पालिका क्यों इसे काम नहीं कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है। साथ में ये मांडवी इमारत जो है उसमें माता जी का मंदिर है, यहाँ बहुत सारे भक्त संडे के दिन आते, रविवार के दिन दर्शन के लिए आते। अगर इमारत को कुछ हुआ या ढह गई इमारत या टूट गई इमारत तो सभी भक्तों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम बड़ौदा से संस्कारी नगरी के सभी सत्ताधीशों, सभी अधिकारी, सभी धारासभ्य, सभी सांसद, सभी नगर सेवक से एक ही मांग है कि मांडवी इमारत जल्द से जल्द बचाई जाए, यही हमारी मांग है। मांडवी गेट की इस हालत को देखते हुए और इस बात की गंभीरता को समझते हुए आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऋत्विक जोशी भी यहाँ पर इस विरोध में शामिल हुए और मीडिया के जरिए उन्होंने अपने आक्रोश को जाहिर किया। इस वक्त हमारे साथ बड़ौदा शहर के कांग्रेस के प्रेसिडेंट ऋत्विक जोशी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है मांडवी गेट के इस हालत को लेकर। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बड़ौदा शहर की जो पहचान है मांडवी गेट, आज उसकी ऐसी दशा हो चुकी है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बड़ौदा शहर की जितनी भी हेरिटेज बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक इमारतें हैं, ये बड़ौदा शहर पूरा महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की देन है। और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जो देन है उसको, ये हेरिटेज बिल्डिंग को, इसको संभालने में जो भ्रष्ट शासक बीजेपी के जो लोग यहाँ बैठे हैं ये इसको संभाल नहीं पाए। ये हम सब देख सकते हैं और खुली आंखों से सबको दिख भी रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का शासन बड़ौदा शहर में चल रहा है। ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जो MS यूनिवर्सिटी थी, वो यूनिवर्सिटी को भी बीजेपी का कोई विधायक, बीजेपी के नेता बचा नहीं सके। उनकी सरकार आज नीचे बॉटम से लेकर टॉप तक बीजेपी सत्ता में है, फिर भी उनके विधायक, यहाँ के विधायक जो विधानसभा के रावपुरा के कहाँ हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। सांसद कहाँ हैं? बड़ौदा के मेयर, बड़ौदा के उनके चेयरमैन, ये विस्तार के कॉर्पोरेटर बीजेपी के कहाँ हैं? सभी जगह तो बीजेपी है। तो लेकिन पब्लिक के लिए और हेरिटेज बिल्डिंग बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहे? किसके दबाव में है? सरकार आपकी है, दिल्ली में आपकी है, गुजरात में आपकी है, बड़ौदा में आपकी है, तो फिर डर किसका है? डर उनको ऐसा है कि कहीं उनके जो नुमाइंदे जिनको ये लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ब्रिज के नाम पे भ्रष्टाचार, रोड रास्ता के नाम पे भ्रष्टाचार, और जिस तरह से बड़ौदा में बड़ौदा महानगर सेवा सदन नहीं, बड़ौदा महानगर मेवा सदन हो गया है। और बीजेपी के नेता जो चिल्ला रहे थे स्मार्ट सिटी, लेकिन बड़ौदा स्मार्ट नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भ्रष्टाचार करने में स्मार्ट हो गए और ये खुली आंखों से लोगों को दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी, हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि जो विट्ठल मंदिर के महाराज है हरिओम व्यास, उन्होंने जो कल से मुहिम स्टार्ट की है, हम उनके साथ हैं कि भाई ये 4 दरवाजा ऐतिहासिक इमारत है,
महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय की इमारत है, क्योंकि इनके शासन में जो भ्रष्ट शासक बैठे, इनके शासन में तो 10-12 साल में बिल्डिंगें नीचे गिर रही है, बिल्डिंगों में उनकी हालत बिगड़ रही है, दुर्दशा हो रही है। लेकिन महाराजा ने जो बनाया, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को सलाम करते हैं, उनके लॉन्ग विजन को, दीर्घ दृष्टि को, कि आज भी ये बिल्डिंग खड़े हैं। लेकिन उनको मेंटेन करने में यहाँ के शासक पक्ष निष्फल गए हैं, और इसकी वजह से ये जो तप शुरू हुआ है, हरिओम व्यास जो महाराज विट्ठल मंदिर के, उन्होंने जो तप शुरू किया है, वो तप में हम साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी कल से ये मुद्दे को लेकर आंदोलन करेगी। ऐसे में सरकार से ये सीधा सवाल है कि क्या सरकार तभी जागेगी जब ये ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से टूटकर बिखर जाएगी। और ऐसे में शहरवासियों की भी ये सीधी मांग है कि मांडवी गेट के रिस्टोरेशन का काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए, इसे प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि ये मांडवी गेट सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि हमारे शहर की इतिहास है, पहचान है। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV। बड़ौदा शहर, जहां विकास के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग कभी भी नहीं होता। बड़ौदा में ऐसी कई इमारतें हैं जो बनी तो बड़े बड़े वादों और दावों के साथ थी, लेकिन आज खामोश पड़ी है, जैसे कि उन पर कोई सरकारी श्राप लग गया हो। और आज हम आपको बड़ौदा शहर की एक ऐसी ही शर्मनाक हकीकत से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती है, जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण किया, और उन्हीं की स्मृति में बड़ौदा शहर में 3 साल पहले अम्बेडकर भवन बनवाया गया था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर दिल में ना केवल सवाल उठते हैं बल्कि गुस्सा भी फूटता है। जैसे कि अभी हम फतेहगंज के विस्तार में बना अम्बेडकर भवन के पास खड़े हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ये दशा है। 3868 वर्ग मीटर में फैली ये भव्य इमारत करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई थी। नाम रखा गया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन। दावा ये था कि इसमें डिजिटल लाइब्रेरी होगी, शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी, एम्फी थिएटर बनाया जाएगा और युवा पीढ़ी को संविधान निर्माता के विचार से जोड़ा जाएगा। 3 साल हो गए हैं और ये इमारत अब प्रेरणा की जगह परेशानी का नमूना बन गई है। दीवारें उखड़ रही है, छत टपक रही है, और जो सुंदर पेड़ पौधे हैं वो मुरझा चुके हैं यहाँ पर। आज डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हलचल नहीं है। ये जो इमारत है वो वीरान पड़ा हुआ है, और आज से नहीं, पिछले 3 साल से। और ताज्जुब ये है कि करोड़ों की लागत से तैयार इस स्मृति भवन का आज तक कोई भी उपयोग नहीं हुआ। जिस भवन को संविधान की गूंज बनानी थी, वो खुद लापरवाही की गूंज बन चुका है। जिस डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में हर नागरिक के अधिकार की बात की, उनकी स्मृति आज सरकारी तंत्र की उदासीनता की शिकार बन चुकी है। इमारत, जैसे कि आप देख सकते हैं, सिर्फ अधूरी ही नहीं बल्कि उपेक्षा की तस्वीर भी बन चुकी है। चारों तरफ कचरा फैला है, दीवारों पर धूल की परतें हैं, और बगीचों में झाड़ियाँ उगाई है, और अंदर सफाई का नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों की लागत से नहीं बल्कि किसी वीरान खंडर को रंग रोगन कर छोड़ दिया गया है। હું અહીંયાથી જઈ રહ્યો હતો, આજે આંબેડકર જયંતિ હતી, તો મારી ઈચ્છા હતી કે હું અહીંયાનું આજે આપણું સ્મૃત બની રહ્યું છે સ્મૃતિ, તો એનું દર્શન કરું, પણ હું અહીંયા જોયું તો આ બધું બંધ છે, અને આ લગભગ 7-8 વર્ષથી કામ ચાલી રહ્યું છે, બહુ ધીમું કામ ચાલી રહ્યું છે। હું જ્યારે મને ખ્યાલ છે 7 વર્ષ પહેલાં પ્રદીપ પરમાર સાહેબ આવ્યા હતા, ત્યાર પછી ભાનુબેન મેડમ આપણે ત્યાં આવ્યા હતા। મને યાદ છે કે આપણા અગ્રવાલ મેડમ જ્યારે કલેક્ટર હતા ત્યારથી આ કામ ચાલી રહ્યું છે, એના પછી બીજા 2-3 કલેક્ટર આવીને ગયા, પણ તો પણ કામ હજી પૂરું નહીં થયું। જે કામ 1-2 વર્ષમાં પૂર્ણ થવાનું હતું એની જગ્યાએ 7 થી 8 વર્ષ થઈ ગયા છે। પણ મને એવું લાગે છે કે અહીંના પ્રશાસન, અહીંનું જે બધા પક્ષો છે એ લોકોને બાબા સાહેબમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી એવું લાગી રહ્યું છે, કેમ કે જે કામમાં 2 વર્ષની જગ્યાએ 8 વર્ષ થયા હોય તો, અને આજે આંબેડકર જયંતિ છે છતાં પણ અહીંયા એમને કોઈ પણ વ્યવસ્થા નહીં, દર્શન માટે નહીં, કે એટલીસ્ટ ફુલહાર બી નથી અહીંયા કર્યા, જે યોગ્ય નથી। જો આવું ને આવું રહ્યું તો જે બાબા સાહેબના જે ચાહકો છે, જે બાબા સાહેબે કામ કર્યું છે એનું જે કહેવાય કે જે પ્રચાર થવો જોઈએ દુનિયામાં, નવી પેઢીને જે બાબા સાહેબ વિશે જાણકારી મળવી જોઈએ એ નહીં મળે આ રીતના કામ થશે તો। અને હું આનું ચોખ્ખા શબ્દોમાં નિંદા કરું છું કે આ જે કામ થયું છે બહુ ધીમું કર્યું, તમે આ વર્ષમાં એને પૂરું કરો અને આવનારી એપ્રિલે આને ધામધૂમથી આનું એ કરો, જેથી કરીને અહીંના લોકો, બરોડાના, ગુજરાતના અને આપણા આખા દેશના લોકો અહીંયા સારી રીતના આવે, વિઝિટ કરે, એમને બાબા સાહેબ વિશે નવી નવી જાણકારી મળે।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की स्मृति में बना ये भवन पिछले 3 साल से यूं ही खड़ा है और अभी आप देख रहे हैं कि हमें परमिशन भी नहीं दे रहे हैं अंदर जाने की। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? ये आज बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जयंती है। बाबा साहेब ने जो बड़ौदा में कमाटी बाग में जो संकल्प भूमि है, संकल्प लिया था, आज उस स्मारक को यहाँ बने कितने साल हुए हैं, लेकिन तंत्र की उदासीनता दिखने मिलती है। कॉन्ट्रैक्टर का अधूरा रवैया, काम करने की जो सोच है वो दिखने मिल रही है कि अभी ये स्मारक खड़ा है, उस पर दीवार पे कहीं कहीं वनस्पति जड़ गई है। उदासीनता प्रशासन की माने, प्रजा की उदासीनता माने, हम सोच सकते हैं काफ़ी यहाँ से गुजरते वक्त हम दुख महसूस करते हैं कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर जो देश के भारत रत्न है, बोधिसत्व है, ये सभी के उद्धारक माने जाते हैं, सभी के अम्बेडकर साहब है। और उनके स्मारक बनाए गए बड़ौदा शहर में जो संकल्प भूमि कहलाती है, वहाँ हम जब जब गुजरते हैं तो देखते हैं तो उदासीनता तंत्र की महसूस होती है, तब हम दुख महसूस करते हैं। आज उनका जन्म जयंती है, उन पर मैं संकल्प भूमि पर प्रणाम करने जा रहा हूँ। तब मुझे जब यहाँ से गुजरता हूँ तो तंत्र की उदासीनता के वजह से मैं काफ़ी दुख महसूस करता हूँ। तो आपके माध्यम से मैं विनती करता हूँ कि जल्द जल्द प्रजा लोग ये स्मारक का लाभ ले, यही तंत्र कोशिश करे। और अभी मैंने जाना कि बहुत दुख हुआ कि ये स्मारक खड़ा है, तैयार है, उसमें जाने के लिए हमें भी रोका जा रहा है और मीडिया को भी रोका जा रहा है। ये मीडिया में लोकशाही की जागीर है, आधार स्तंभ है, तो उन्हें क्यों रोका जाए? वो बहुत अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। हम तंत्र से अपेक्षा रखते हैं कि स्मारक में जाने के लिए और जल्द जल्द उसका स्मारक खुला हो जाए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में प्रजाजन भी इस लाभ के लिए इंतजार कर रहे हैं। इंतजार खत्म हो जाए। जो कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी हम विनती करते हैं जल्द जल्द काम पूरा करे और प्रशासन भी जल्द जल्द वो काम समेट के प्रजा के लिए खुला रखे। हम यही कामना करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये था बड़ौदा शहर का वो विकास जो सिर्फ चमचमाते कागजों तक सीमित है और ज़मीनी हकीकत में धूल फाकले है। 23 करोड़ की लागत से बना ये इमारत क्या सिर्फ दिखावे के लिए था? और ये मुद्दा सिर्फ एक इमारत का नहीं बल्कि ये हमारे प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती का भी नतीजा है। और प्रशासन से सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, कार्यवाही चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुष की ये जो इमारत की दशा है वो सिर्फ लापरवाही का नतीजा नहीं है बल्कि उनका अपमान भी है। तो इसे जल्द से जल्द जनता के लिए खोला जाए और जिस उद्देश्य के साथ इसे बनाया गया था उसे पूरा किया जाए और अधूरे कामों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए VNM TV। पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के हिसार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पहली बार वक्फ बिल पर अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा दौरे पर रहे। सुबह करीब 10 बजे उन्होंने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यहां से हिसार अयोध्या फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट की यूनिट, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास और रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, देश आजाद होने के बाद 2013 तक वक्फ का कानून चलता था। 2013 में कांग्रेस ने कानून में संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहेब की संविधान की ऐसी तैसी कर दें। इसका सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। पीएम ने आगे कहा, कांग्रेस कहती है कि ऐसे मुसलमानों के हित में किया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सच्चे मन से मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी का अध्यक्ष किसी मुसलमान को बनाए, लेकिन इनके नेता ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना चाहते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती के मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री द्वारा कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चुनावी हार के लिए दोषारोपण किए जाने पर खड़गे ने एक पुराना पत्र साझा करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि खुद अंबेडकर ने 1992 के चुनाव में अपनी हार के लिए SA डांगे और VD सावरकर को जिम्मेदार ठहराया था।
न कि कांग्रेस को। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर आरजेडी के कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद तेजस्वी ने बीजेपी, जेडीयू, एनडीए में शामिल सभी दलों पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बाबा साहब हम लोगों के महापुरुष हैं और हम उनके दिखाए मार्ग पर चलने का काम करते हैं। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब?
बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा। इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जन्म जयंती के मौके पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम कर उन्हें याद किया गया। गुजरात के जूनागढ़ की मेंदरडा में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष निशुल्क आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी सेवा समिति जूनागढ़ द्वारा मेंदरडा के मेघवाल समाज भवन में आयोजित किया गया था।
बोडेली में आज संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। अलीपुरा 4 रास्ता स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर बोडेली के वरिष्ठ अधिवक्ता जशु अमीन, राजू वर्मा, राकेश चावड़ा, राहुल सोलंकी और राजेश वाघेला की उपस्थिति रही। वहीं सूरत शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और सम्मान के साथ मनाई गई। रिंग रोड स्थित बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर और श्रद्धांजलि देते हुए जन्म जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सूरत शहर के मेयर, सांसद और अन्य पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्म जयंती है। इस अनुसंधान में मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। साथों साथ सूरत शहर पुलिस के द्वारा अलग अलग विस्तार में बंदोबस्त का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सलामतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में यहाँ जो बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टेच्यू है, वो स्टेच्यू के आसपास हमने बंदोबस्त लगाया हुआ है। संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहेब आंबेडकर एक જ નારો દેશની ચારે દિશાઓમાં લાગતો હોય છે કે जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। આજે બાબા સાહેબ આંબેડકરના ચરણોમાં વંદન કરીને સૌ સમાજને સુખી, શાંતિ અને સલામતી અર્પે તેવી પ્રાર્થના કરી છે। अरवली के मोडासा तालुका के टिंटोई गांव में राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री कृषि परमार पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उनके साथ स्थानीय नेता और गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इसके अलावा मोडासा शहर में पुराने बस स्टेशन तक बाबा साहेब अम्बेडकर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के अंत में भी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर डभोई के अम्बेडकर चौक पर पुष्पमाला अर्पित कर केक काटकर जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विशेष रूप से केक काटकर इस दिन को मनाया गया। वहीं सिद्धपुर में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने इस मौके पर कहा कि भारत की प्रगति में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का है। उनके विचार और मूल्यों को जीवन में अपनाने का उन्होंने सभी से आग्रह किया। गुजरात के अंबाजी में रोपवे की सुविधा को 2 दिन के लिए बंद रखने का ऐलान किया गया है। गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में गब्बर पर्वत पर माता जी का मंदिर है, जहां पहुंचने के लिए रोपवे की सुविधा की गई है। लेकिन इन दिनों मधुमक्खी और भंवरे के आतंक के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में मधुमक्खियों के छज्जे को उड़ाने के लिए 15 से 17 अप्रैल तक रोपवे बंद रखने का ऐलान किया गया है। 2 दिन में 30 से ज्यादा श्रद्धालुओं को भंवरे और मधुमक्खियों ने काट लिया है, जिसके चलते ये कार्यवाही की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में बेकाबू रफ्तार से दौड़ रही गाड़ियां लगातार सड़क हादसों को अंजाम दे रही हैं। कुछ ऐसा ही मामला मांजलपुर में फिर एक बार सामने आया है। वडोदरा के मांजलपुर के स्पंदन सर्कल निकट राजपिपला से कीर्ति स्तंभ जा रही बस उषा जलसागर के पानी भरे टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर चालक धोबी के ठेले में घुस गया और बस टैंकर से टकरा गई। अच्छी बात यह है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बेकाबू रूप से चल रहे वाहन गुजरात के वडोदरा शहर में लोगों की जान पर खतरा बन रहे हैं। बस ऐसा आ रहा था, ये बस से पहले ये ट्रैक्टर आया, टेम्पो आया, ये घर वाला लग गई, घर वाला को लेके गए दवाखाने में। तो ये स्थिर का दोनों लारी है, स्थिर कर रहा था। 3 लारी, इधर केबिन था, टेबल था, सब टूट गई। स्पीड में था ये। आपको पता नहीं था? पता नहीं था, मैं पीछे स्थिर कर रहा था।
आपके घर वाले? हाँ, घर वाला को लग गई। आगे ये था लारी था, पीछे से अच्छा वो बच गई, नहीं तो हम 2 जन ही आज तो खत्म होने वाला था। अभी जैसे धूप बढ़ गई है, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है, तो पब्लिक बेफाम जा रही है। धूप में सबको घर जाने की उतावल होती है, सबको एसी में जाके बैठने की उतावल होती है, तो वो लोग बेफाम स्पीड में चलाते हैं, फुल स्पीड में चलाते हैं, उसमें अकस्मात हो रहे हैं। आज बड़ौदा शहर में और बड़ौदा शहर के हाईवे रोड पे सभी जगह पे अकस्मात बहुत सारे बढ़ गए हैं। तो मेरी ये कमिश्नर साहब से, पुलिस कमिश्नर साहब से विनती है कि इसके लिए कुछ करो और लोगों की जान माल बचाओ। पुलिस की कामगिरी का क्या सवाल ही नहीं, कुछ नहीं। पुलिस का कुछ मुझे तो दिखता नहीं है कि कुछ पुलिस कुछ कर रही है। पुलिस को क्या है, लाइसेंस है, ये है फलाना। उनको कमाई कहाँ होती है? पुलिस वाले को, ट्रैफिक वाले को कमाई किस में होती है? लाइसेंस मांगने से कमाई होती है? नहीं हो, पता है कि 10 में से 9 के पास लाइसेंस नहीं होगा, कागजात नहीं होगा। पुलिस वाले कागजात मांगते हैं, बाइक वाले को, गरीब मध्यम वर्ग लोगों से बाइक कागजात मांगते हैं, और जो मर्सिडीज़ में जा रहे हैं उनके कागजात नहीं मांगते। जिनके काले कलर की गाड़ियाँ होती है, 4 व्हीलर, उनसे कुछ नहीं मांगते, क्योंकि वो सब बड़ी बड़ी टोपियाँ होते हैं। वो पुलिस वाले को गालियाँ देते हैं, पुलिस वाले को भाई चुप है, तेरी वर्दी उतार दूंगा, ऐसा बोलते हैं पुलिस वाले। तो वो लोग, पैसे वाले लोग पुलिस से डरते नहीं है, लेकिन गरीब मध्यम वर्ग वाले डरते। वडोदरा के उत्कलिका उड़ीसा सेवा ट्रस्ट द्वारा ओडिया नववर्ष पर खास आयोजन किया गया। वडोदरा के उत्कलिका उड़ीसा सेवा ट्रस्ट द्वारा महाविषुव संक्रांति के पावन अवसर पर CSR गतिविधियों के अंतर्गत खाने पीने की चीजों का वितरण किया गया। ये सेवाएं 14 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक गोरवा स्थित गोत्री मेडिकल कॉलेज के पास आयोजित की गई। उत्कलिका ट्रस्ट पिछले 44 वर्षों से वडोदरा और इसके आसपास सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भागीदारी करता आ रहा है। ये केवल एक आयोजन नहीं बल्कि मानवता और सेवा भावना का प्रतीक है। आज ये उत्कलिका उड़ीसा सेवा ट्रस्ट बड़ौदा, यहाँ हम लोग पिछले 43 साल से काम कर रहे हैं। आज महाविषुव संक्रांति हमारा उड़ीसा का नया साल है, और इसी ओकेजन में हम लोग यहाँ पे जो नीडी पीपल हैं उनके लिए हम लोग ने एक जलदान और एक अन्नदान का व्यवस्था किया है। हमारा यहाँ करीब 1000 से ज़्यादा मेंबर काम करते हैं। तो आज सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ जो यहाँ गर्मी में जो लोग यहाँ से ये रोड पे पास करते हैं, तो इनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करते हैं। तो ये सोच के हम लोग आज जो हमारी न्यू ईयर है, इसी ओकेजन में हम लोगों ने सबके लिए छाछ का व्यवस्था किया है और खाने का भी हमने व्यवस्था किया है। 44 मतलब 44 ईयर से यहाँ पे सेवा करते हैं। जो उड़ीसा वासी है, जो उड़ीसा पे आके, गुजरात पे आके कर्म करते हैं, उसके साथ साथ जो हमारा ये एसोसिएशन बना है, उड़ीसा का एसोसिएशन, उसके साथ उत्कलिका उड़ीसा सेवा ट्रस्ट यहाँ पे काफ़ी सारे सेवायत काम करते हैं। जैसे कि मोदी साहब का जो क्लीनिंग अभियान था, उसमें बहुत बड़ा योगदान था हमारा उत्कलिका उड़ीसा सेवा ट्रस्ट का। आज इस अवसर में, आज हमारा उड़ीसा का न्यू ईयर है, तो इस न्यू ईयर के अवसर में आज हम लोग ने एक फ्री, जैसे कि छाछ और हमारा खाने का दान रखा है। यहाँ पे उत्कलिका की जितने भी मेंबर्स है, आप लोग ने देखे होंगे, सबने सहयोग में आज सबने खुशी से आज फूड जो वगैरह छाछ और खाना ले रहे हैं। और मैं उसके साथ बोलूँगा कि उत्कलिका तो उसका काम कर रही है, बट मैं उससे साथ साथ धन्यवाद दूंगा हमारे मीडिया एजेंसी वाले को, जैसे कि हमारे गायत्री मैडम है, आप लोग जो VNM न्यूज वाले, उनके थ्रू हमारा उत्कलिका का नाम आप लोग आगे ले रहे हैं। मैं सबसे उससे आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। VNM TV पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact
918738 72606 or 919879 572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल। रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो, 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून। खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी। रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments या तुमने मर्चे grand living room with an amazing view. साथ एक comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms लो पहलो bedroom with an amazing balcony view.
સાથે the second bedroom, which is very comfortable, very cozy, and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand, and so beautiful. Best વાત આ અપાર્ટમેન્ટ્સની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે વોક થ્રુ બેલ્કની. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. शिक्षा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक ऐसी नींव है जिस पर हर युवा अपना भविष्य खड़ा करता है। और बदलते समय के साथ जब करियर के अनगिनत रास्ते खुल चुके हैं तो ऐसे में सही दिशा में कदम उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है। और इन्हीं सपनों को पंख देने के लिए और स्टूडेंट्स को ग्लोबल एजुकेशन की दुनिया से जोड़ने के लिए वडोदरा के कानन द्वारा वर्ल्ड एजुकेशन फेयर का आयोजन किया गया है। विदेश में पढ़ाई का सपना अब और भी आसान हो गया है और इसी सपने को साकार करने का मंच बना कानन.co द्वारा आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन फेयर, जो 14 अप्रैल सोमवार को वडोदरा के रेसकोर्स सर्कल स्थित ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स की हेड ऑफिस शाखा में भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस शिक्षा मेले में शामिल हुए 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधि, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, दुबई और यूरोपीय देशों की प्रमुख संस्थाएं शामिल थी। इस फेयर में स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को न सिर्फ यूनिवर्सिटीज प्रतिनिधियों से रूबरू मिलने का मौका मिला, बल्कि उन्हें अपने एकेडमिक प्रोफाइल का ऑन द स्पॉट असेसमेंट कराने का विशेष अवसर भी प्राप्त हुआ। फेयर में स्टूडेंट्स को मिली स्कॉलरशिप, कोऑप प्रोग्राम्स, हाई डिमांड कोर्सेज, नई इमिग्रेशन पॉलिसी, PR पाथवे और पार्ट टाइम जॉब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां, वो भी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एक्सपर्ट से। कानन.co की सेवाएं सिर्फ कंसल्टेंसी तक सीमित नहीं है। यहाँ पर IELTS, PTE, GRE, TOEFL IBT,
डिजिटल सेट, स्पोकन इंग्लिश और फ्रेंच जैसे विदेशी भाषाओं की कोचिंग अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित क्लासरूम और लाइब्रेरी अनुभवी फैकल्टीज के साथ उपलब्ध है। इतना ही नहीं, एजुकेशन लोन के लिए भी छात्रों को 15 से अधिक अग्रणी बैंकों के प्रतिनिधियों से रूबरू मिलने का अवसर मिला। इस वक्त हमारे साथ कानन.co के डायरेक्टर सोनल शाह जी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं आज के इस फेयर का उद्देश्य क्या है। ये फेयर ऑर्गेनाइज करने का मतलब एक ही है। हमारा इंटेंशन ये है कि हमारे जो बड़ौदा के जितने भी स्टूडेंट्स है बाहर जाना चाहते हैं, एवरी ईयर्स हम लोग ये फेयर करते हैं, बट ये बार हमने जो ये फेयर किया है वो वर्ल्ड एजुकेशन फेयर है कानन का। उसमें हमने यूरोप से यूनिवर्सिटीज़ बुलाए हैं, यूके से यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, कनाडा से आए हैं, यूएस से हैं, दुबई से हैं। एट वन रूफ students and parents can meet to the different universities from different countries. And जो transparency है between universities, informations and students के जो questions है वो ये fair के हिसाब से students can get the all informations, they can clear the doubt and parents भी questions पूछ सकते हैं। Because nowadays in everywhere कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशंस मिसलीडिंग होता है, तो ये जो यूनिवर्सिटी से पेरेंट्स जितने भी क्वेश्चन चाहे वो पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी सक्सेसफुल फेयर। हम ये लास्ट 10 ईयर्स से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, साल में एक बार कर रहे हैं। ये वर्ल्ड एजुकेशन फेयर कानन ने फर्स्ट टाइम किया। हम लोग हमेशा यूएस कनाडा करते हैं। इससे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती है। स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को मिलना है। आज हमने 92 यूनिवर्सिटीज़ को बुलाया है फ्रॉम एज आई सेड यूएस, यूके, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज एंड दुबई से। हाफ ऑफ द पीपल फ्लू फ्रॉम यूके, यूरोप, यूएस, कनाडा टू अटेंड अवर इवेंट। हमारा ये आज बड़ौदा में है, कल विद्यानगर है एंड उसके अगले दिन हमारा भरूच में है। So I hope students and parents can get maximum informations about the university. इसमें से कहीं बार स्टूडेंट्स को डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी से कौन लोग आए हैं, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शंस ज़्यादा रहता है। सो दैट इज़ द मेन रीज़न टू इनवाइट द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम अब्रॉड एंड at the same time we do marketing campaign in Vadodara city. So students can come, as many as students and parents can come and attend this event and try to get as much as benefits from the universities as well as from us. तो ये था बड़ौदा के कानन.co द्वारा आयोजित वर्ल्ड एजुकेशन फेयर, जिसने स्टूडेंट्स को ना केवल इंटरनेशनल एजुकेशन के बेहतर ऑप्शन दिए बल्कि उनके सपनों को भी एक नई उड़ान दी। और आज का ये फेयर सिर्फ कॉलेज चुनने के लिए महत्वपूर्ण नहीं था बल्कि उनके करियर के लिए भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। और इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।